बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ना आरंभ करेंगे। क्षेत्रमिति में सबसे पहले ये जानते हैं क्षेत्रमिति होता क्या है। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जो मापन से संबंधित है। इसमें ज्यामिति, आकृतियों के परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन आदि की माप के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब क्षेत्रमिति में हम लोग मुख्य रूप से परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करते हैं। क्लास 10th से संबंधित सबसे पहला चैप्टर क्षेत्रमिति में पढ़ना यह है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आए वृत्त के बारे में जान लें कि वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो ये केंद्र है इसको केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या केंद्र है। केंद्र से किसी भी बिंदु के इस परिधि, इसको कहते हैं परिधि। परिधि के बीच किसी भी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग r से सूचित करते हैं और इसे व्यास कहते हैं। जीवा वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि के दो बिंदु को आपस में मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र माने कि वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को r एवं व्यास को d से सूचित किया जाता है। अब आए दूसरा देखते हैं वृत्त से संबंधित सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल जो निकलेगा, अगर यह वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से ये वाला जो भाग है यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त की परिधि इसको कहते हैं परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और परिधि जो होता है ये होता है 2 पाई r। वृत्त का व्यास जो होता है, व्यास जो कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है, उसका वह त्रिज्या का दुगना होता था d बराबर 2r, इसलिए r बराबर d/2। वृत्त के केंद्रों पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के जहाँ केंद्र होता है वहाँ पर पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। पाई, इस वन में पाई का प्रयोग हुआ है। तो पाई क्या है, तो पाई एक अप्रमेय संख्या है। इसका निकटतम मान 22/7 होता है। पाई सभी को जानते हैं अप्रमेय संख्या, इसका निकटतम मान 22/7 होता है। न कि पाई का मान हूबहू, अर्थात जब तक कुछ न कहा जाए क्षेत्रमिति में पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। अब आए उदाहरण 1 देखते हैं हम लोग। उदाहरण 1 क्या दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 24 रुपये प्रति मीटर माने 1 मीटर में बार लगाना है तो 24 रुपया लगता है। आज 24 रुपया एकक मीटर के दे चुके हम कितना 5280, इसलिए सबसे पहले बार की लंबाई निकालेंगे। तो चूंकि बार की लंबाई, तो बार की लंबाई कैसे निकलेगा, तो कुल व्यय लगाने में कुल व्यय बट्टा दर कैसे हम लगाए थे, तो कुल व्यय हमारा कितना हो गया 5280 और दर कितना है 24। इसे काटते हैं हम तो 24 दूनी 48, 4 52, तो 24 दूनी 48, 220 मीटर। 220 मीटर आया बार की लंबाई। अर्थात बार की जो लंबाई होता है, बार लगाएंगे कहाँ, वृत्त पर। तो वृत्त के चारों ओर बार लगाएंगे तो परिधि पर लगाएंगे। तो परिधि पर लगाएंगे तो परिधि तथा वृत्त की परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 220 हमारा आ गया है मीटर। अब वृत्त की परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र हम क्या जानते हैं, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r बराबर 220 या 2 गुने पाई का वैल्यू आगे बताएं 22/7 रखना है, r बराबर 220 या r बराबर 220 गुने 7 बटा 22 गुने 2। तो 22 दहाँ का 2, 220 और 2 पचे 10, तो 7 पचे 35 मीटर आ गया वृत्त की
त्रिज्या। अब हमें पूछ रहा है कि इसके खेत के जुताई का कुल व्यय। तो खेत की जुताई का होगा क्षेत्रफल पर। तो सबसे पहले वृत्ताकार खेत जो है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब 2 बार आर कितना है 35, तो 35 गुने 35, तो 7×5 = 35। तो कितना हो गया 5×10 5×10 110 गुने 35। देखते आगे 110 गुने 35 आया था, तो 110 गुने 35 गुना करेंगे तो 5 का 5 और 5 3 8 और 3 का 3 3850 मीटर स्क्वायर। अब लिख रहा है कि चूँकि अब ज्ञात करना है कि क्या दिया हुआ था 0.50 मीटर स्क्वायर प्रति जो है खेत जुताने का खर्च था। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर खेत जुताने का व्यय कितना था 0.05 रुपया है। इसलिए हमको कितना लगाना है, खेत कितना जुतवाना है 3850। तो 3850 मीटर स्क्वायर खेत जुताने का व्यय बराबर, तो क्या हो जाएगा 3850 गुने 0.50 यहाँ 0.50 होगा। अब यहाँ गुना हम कर देंगे तो कितना आएगा, तो 3850 0.50 को 1/2 भी लिखेंगे, तो 2 से 2 का 2 9 दूनी 18 25 में 50, तो 1925 रुपया हमारा क्या आ गया आंसर लिख दिए। इसको हम लिख सकते हैं कि अतः खेत को जुताने में कुल व्यय 1925। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दो वृत्त की त्रिज्या है, इन दोनों का परिधि ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। यानी दोनों वृत्तों के परिधि को जोड़ देंगे तो अगर नया वृत्त आएगा तो उसका परिधि हो जाएगा, तो उसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न से लिख लेंगे दो वृत्त तो दोनों की त्रिज्या। सबसे पहले R1 बराबर लिख लेंगे 19 सेंटीमीटर एवं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब हम बनाएंगे पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2πr1 हो जाएगा। पाई को छोड़ देंगे तो 2πr1 का वैल्यू 19 दूनी 38 पाई, और सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2πr2। तो 2 पाई को छोड़ देंगे, R2 का वैल्यू कितना 9, तो 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। इसलिए लिखेंगे नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि क्या कह रहा था कि नए वृत्त की जो परिधि होगा इन दोनों वृत्तों की परिधि को योग के बराबर होगा। तो दोनों वृत्त की परिधि कितना है, तो 38 पाई प्लस 18 पाई। और नए वृत्त की परिधि का सूत्र में क्या लिखेंगे 2πr, इसकी त्रिज्या क्या करना है, तो 38 18 कितना 8 8 16 और 3 1 4 1 5, 56 पाई हो जाएगा। पाई से पाई क्या हो गया कट गया, इसलिए R बराबर 56/2 बराबर 28 सेंटीमीटर हमारा हो गया क्या चाहिए नए वृत्त की त्रिज्या। तो हमारा यही हो गया क्या आंसर।
अगला क्वेश्चन अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो जस्ट इसी तरह से बनाना, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ था कि परिधि के योग के बराबर। इसमें क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें परिधि दिया था तो परिधि का निकाला था, इसमें क्षेत्रफल दे रहा था, क्षेत्रफल निकालना था। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R1, तो R1 का वैल्यू कितना, 8, 8 का स्क्वायर, तब पाई 8 8 64, मतलब कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे तब पाई R2 के स्क्वायर, तो पाई और R2 का वैल्यू 6 के स्क्वायर, तो पाई गुने 6 36 बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्योंकि क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है SI मात्रक, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसलिए अब लिखेंगे कि नए वृत्त का क्षेत्रफल। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर रहा था कि क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। मानिए जो नया वृत्त हम बनाएंगे जिसे त्रिज्या ज्ञात करना है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना है, वो 64 पाई है, वो कितना है 36 पाई है यहाँ। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 और 36 कितना होता है, 100 पाई। या पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। यह R स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100, या R बराबर √100, इसलिए R बराबर 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दूसरा। बच्चों तीसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, इसलिए लाते हैं चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो कार के पहिए का व्यास, तो सबसे पहले प्रश्न से लिख लेंगे जहाँ तक हो। तो कार के पहिए का व्यास मतलब कि D बराबर 80 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए R बराबर D/2 होता है सूत्र, तो 80/2 हो जाएगा बराबर 40 सेंटीमीटर। अब क्या करा कि यदि यह कार 66 प्रति घंटा की चाल से चल रही हो, यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की कार से चल रहा, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाया, 10 मिनट में कितना चक्कर। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले हमको निकालना है 10 मिनट में कितना दूरी जाएगा। तो चूँकि कार की चाल कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, चूँकि कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटा को 60 मिनट भी कहते हैं, इसलिए 1 मिनट में कार 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो कार 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 66/60 किलोमीटर। अब देख रहे हैं कि त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर में और यहाँ दूरी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर को भी सेंटीमीटर बदल देंगे। इसलिए 1 मिनट में तो हो गया, तो हमको कितना मिनट में निकालना है, 10 मिनट में, इसलिए 10 मिनट में। तो कार 10 मिनट में, तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा कि 66/60 गुने 10 किलोमीटर, 0 0 कटेगा, 11 6 66, मतलब कि 11 किलोमीटर। इसको हम सेंटीमीटर बदल देंगे, तो 11 गुने, एक किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में आएगा, मीटर को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारा आ जाएगा 11 3 4 5 0, इतना सेंटीमीटर। अब क्या करेगा, पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा ये हम निकालेंगे। तो पहिया द्वारा
एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर। तो पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय, उसका जो परिधि होगा वह दूरी तय करेगा। तो परिधि क्या होता है 2πr। तो 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना है 40। r का वैल्यू 40 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और कितना हो जाएगा गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4 44 गुने 40/7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यह कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर। तो पहिया द्वारा 10 मिनट में लगाया गया चक्कर बराबर। तो सबसे पहले कुल दूरी 10 मिनट में कितना तय करता है। तो 11,000 नहीं 11/50 सेंटीमीटर। और पहिया द्वारा एक चक्कर में कितना तय किया जाता है। तो एक चक्कर में तय किया जाता है 44 गुने 40/7। अब इसमें भागा दे देंगे तो 11,000 4 1 5 11/50 गुने 7 ऊपर चल जाएगा 44 नीचे रहेगा गुने 40। अब हम क्या करेंगे 0 से 0 कर देंगे। अब हम यहाँ पर अगर काटें तो 11 से एक बार में कटेगा तो 1 2 4 0 बचेगा। 11 से 4 बार में कटेगा। 4 से अगर इसको काटना चाहें ये 0 से कट गया। 4 से काटना चाहें तो 25 चौको 100 कटेगा। अब डबल 0 बच जाएगा। और फिर इसको 4 से काटना चाहें तो 4 से भागा दें तो हमारा कटेगा 4 छक 24 1 25 10 4 दूनी 8 20 4 25 20 625। अब 625 गुने क्या हो जाएगा 7। तो 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 छक 42 और 1 43 4375 चक्कर हमारा आंसर आएगा। माने कि पहिया 10 मिनट में इतना चक्कर लगाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या। एक नंबर में बहुत बार पूछता है। इसका आंसर 2 मात्रक होता है। देखिए कैसे निकालते हैं। क्या कहा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, उसका मात्रक बराबर नहीं संख्यात्मक। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि या हल यहाँ लिख सकते हैं हल सोल्व। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr होता है। 2πr कुछ भी। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल तो πr²। अब कह रहा है कि दोनों का संख्यात्मक रूप से बराबर हो। तो चूंकि प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो चूंकि लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 2πr। पाई से पाई क्या हो गया कट गया। और यहाँ r² है तो r गुने r बराबर r से r क्या हो गया कट गया 2r था, इसलिए r बराबर क्या बचा 2 मात्रक। तो दोस्त बच्चों तब हम पढ़ लिए इस चैप्टर। अच्छा लगे बताइएगा।